केस बेस्ड क्वेश्चन का डाउट आया है। केस बेस्ड क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़े होते हैं, लगता है कि मैं इसको पढ़ूंगा तो समझ में आएगा या नहीं आएगा, फिर इसमें टाइम बर्बाद होगा, फिर इसको बच्चे छोड़ देते हैं। बट आपको थोड़ी बहुत इसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मैथमेटिक्स तो आपको आता ही है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए इस क्वेश्चन को, और थोड़ा पेशेंस चाहिए टू रीड आउट। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं पढ़ना इसको। Governing Council of a Local Public Development Authority of Dehradun decided to build adventurous playground on the top of a hill, which will have the adequate space for parking. इसमें पार्किंग का भी स्पेस है और कुछ सिटिंग के लिए भी स्पेस दे रखा गया है। आफ्टर सर्वे इट was decided to build rectangular playground with a semi-circular area allotted for the parking at one end of the ground. The length and breadth of the rectangular playground are 14 units and 7 units respectively. There are two quadrant of a radius 2 units on one side of special seats. One side for a special seats. जैसे कि आप देख सकते हो दो क्वाड्रेंट बनाए गए हैं, एक तो पार्किंग एरिया है और दो जगह पे स्पेशल सीट्स बनाए गए हैं, 1 एंड 2, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा पार्किंग एरिया, ये हमारा पार्किंग एरिया है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, आप देख सकते हो ये 14 यूनिट्स है, ये 7 यूनिट्स है। तो ये 7 यूनिट्स ये सर्कल का डायमीटर होगा, ये जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर होगा 7 यूनिट्स। क्लियर? तो इसका हमें देखते हैं वन बाय वन कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? द बाउंड्री ऑफ एनी 2D शेप। जैसे कि इसके लिए पेरीमीटर क्या होगा, ये वाला जो बाउंड्री है सेमी सर्कुलर पार्किंग का, इसकी पेरीमीटर में निकालनी है। तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। तो बाउंड्री में ये जो सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है, इसका हमें लेंथ निकालना होगा। तो पूरे सर्कल का कितना होता है? क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ पार्किंग, पेरीमीटर ऑफ पार्किंग पूरे सर्कल का कितना होता है? 2πr। तो सेमी सर्कल का कितना होगा? इक्वल्स टू πr प्लस ये जो डायमीटर है ये भी तो पार्किंग में आएगा। ठीक है, πr प्लस डायमीटर। ठीक है, पाई आर, आर कितना है इसका अभी मैं दिखा दूंगा। आर लिख लेता हूँ एक बार, पाई आर प्लस डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं आर कॉमन ले लूँ, तो पाई प्लस 2, आर कितना है? 7/2। पाई कितना होता है? 22/7 प्लस 2। तो इसको मैं आसानी से भी कर सकता था, लेकिन हमने इसको जोड़ दिया और उसके बाद उसको कॉमन ले लिया, ये थोड़ा लंबा स्टेप हो गया। ओके, तो 7/2 को अंदर में भेज रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 11/7 इंटू 7। ठीक है, 2 से मैंने कट किया अंदर, प्लस 2/2, 7 से 7 भी कट गया, 11 प्लस 1, मतलब कितना हो गया पेरीमीटर? 12 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग, दैट इज 12 मीटर। सेकंड का ए है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द 2 क्वाड्रेंट्स। तो पार्किंग का टोटल एरिया मुझे ये निकालना है, और स्पेशल जो एरिया बनाया गया है 1 एंड 2 उसका निकालना है। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेडियस कितना है स्पेशल एरिया का। स्पेशल एरिया का जो रेडियस है 2 यूनिट्स का है। ठीक है, यूनिट को मैंने यहाँ पे 12 मीटर लिख दिया आंसर में, यहाँ पे होना चाहिए यूनिट्स, मीटर में नहीं यूनिट्स में।
पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया निकालते हैं एक बार। तो पार्किंग एरिया बना है सर्कुलर शेप, नहीं सेमी सर्कुलर शेप। तो ये बचा हुआ जो एरिया होता है ये है सेमी सर्कुलर एरिया। ये एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, पाई 22/7 अपॉन 2, आर कितना है 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, 22/7 इंटू 2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे आप 11 टाइम्स, उसके बाद 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 11 इंटू 7 इज 77 अपॉन 2 इंटू 2 कितना होगा 4। देखिए कितना आएगा, 4 1 जा 4 और बचा हुआ हमारे पास 3 एंड 7 37, 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा समथिंग 4 2 जा 8, उसके बाद 2 बचेगा 4 5 जा 20, 19.25 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये होगा पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया एक सेमी सर्कुलर एरिया है तो मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो पार्किंग एरिया। उसके बाद पूछा गया है एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स। दोनों क्वाड्रेंट्स क्या हैं, सिमिलर हैं, दोनों क्वाड्रेंट्स सिमिलर हैं। तो मैं दोनों क्वाड्रेंट सिमिलर के लिए फॉर्मूला लगा देता हूँ। एक क्वाड्रेंट का कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो दो क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला लग गया, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 1/4 और 1/4 क्या हो जाता है 2/4। 2/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। आर स्मॉल आर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो क्वाड्रेंट्स हैं उसका रेडियस थोड़ा सेमी सर्कल से और भी कम है, कितना है ये 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो इसका रेडियस है 2 यूनिट्स। तो स्मॉल आर की जगह पे हम लिखेंगे 2, पाई की जगह लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 2 स्क्वायर अपॉन 2। सो 22 एक ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, 11 इंटू 4 अपॉन 7 44/7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35 यूनिट स्क्वायर, 6.285 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू जो लिखी हुई है, हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया सेकंड का, व्हाट इज द टोटल एरिया पार्किंग एंड द 2 क्वाड्रेंट्स। टोटल एरिया निकालेंगे, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एरिया पार्किंग एरिया प्लस टू क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स। तो पार्किंग एरिया हमारे आए थे 19.25 और ये आ गया हमारा 6.28। तो लगभग हमें आंसर देना है 6.28। इन दोनों को जोड़ेंगे, एट प्लस 5 इज 13, कैरी 1, 2 प्लस 2 इज 4 मीन्स 5, 9 प्लस 6 इज 15, carry 1 and 1 and that will become 2 unit square. So this is the answer. चलते हैं सेकंड और बी, what is the ratio of area of playground to the area of parking area, area of parking area। क्या पूछा है, रेशियो।
तो हमने निकाल लिया है, क्या आ गया हमारे पास, प्ले ग्राउंड का एरिया इतना ही है। तो प्ले ग्राउंड का एरिया एक रेक्टेंगुलर एरिया माइनस ये दो कोऑर्डिनेट को हम लोग कर लेंगे माइनस, ठीक है। तो एक बार एरिया निकाल लेते हैं, प्ले ग्राउंड एरिया, प्ले ग्राउंड एरिया, and that is equals to rectangular area minus area of two quadrants, एरिया ऑफ टू quadrants। तो रेक्टेंगुलर एरिया कितना है, इट इज 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 माइनस एरिया ऑफ टू quadrants, इट इज 6.28। तो मैं इसको थोड़ा फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, डेसिमल में नहीं, क्योंकि डेसिमल को आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहिए। तो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स क्या था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। दो क्वाड्रेंट्स हैं इसलिए मैंने क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। कैसे लिखा है ये, दो क्वाड्रेंट्स हैं, दो क्वाड्रेंट्स का मतलब है 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 14 इंटू 7 लिख लिया है, माइनस 1/4 एंड 1/4 को ऐड करूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 पाई क्या कितना होता है, 22/7 एंड आर इज 2, 2 इंटू 2 मतलब आर स्क्वायर इज 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, 11 4 जा 44, 14 इंटू 7 माइनस 44/7। सो 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 1 एंड 2 9, 92 इंटू 7 माइनस 44/7, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 63 प्लस 1 64 माइनस 44/7, that will become 600/7, ठीक है। So this is the area of playground unit square, and it is asking that what is the ratio of playground and ratio of parking area. Parking area is 77/4, parking area is 77/4, so the ratio playground upon parking, playground area upon parking area, playground area is 600/7 divided by 77/4, ठीक है। 4 गया टॉप पे, 7 गया बॉटम पे। आप
देख सकते हो ये हो जाएगा 2400 अपॉन 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस 4 53. So the answer is 2400 upon 539. The ratio of playground to the area of parking area. Find the cost of fencing the playground and the parking area at the rate of 2 meter unit. Find the cost of fencing the playground and parking area. Fencing करना है playground को और parking area को. तो fencing कैसे करेंगे हम? फेंसिंग का मतलब चारों तरफ इसके कवरिंग करनी है. तो दैट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ टोटल एरिया, तो पेरीमीटर ऑफ आउटर पेरीमीटर जहाँ फेंसिंग करनी है, आउटर पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड प्लस पार्किंग एरिया. तो रेक्टेंगुलर शेप ये है और इसका जो पार्किंग एरिया ये है, इसको फेंसिंग करना है. तो ये हो गया हमारा कितना था 14 एंड हाइट इज 7 14 and this is 7. तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 14 प्लस दिस सर्कुलर आर्क प्लस 14. ओके 7 प्लस 14 प्लस सर्कुलर आर्क दैट इज पाई आर अपॉन 2 बिकॉज ये पूरा सर्कल नहीं है, सॉरी पाई 2 पाई आर अपॉन 2 दैट इज पाई आर प्लस देखो पहले कितना है 7 फिर क्या है 14 प्लीज फिर है ये 2 पाई आर का हाफ एंड देन दिस 14. ओके दिस 14. ठीक, ये कितना हो गया 7 प्लस 14 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना होगा, इसका कैपिटल आर होगा ये. ठीक है कैपिटल आर. सो 22 अपॉन 7 कैपिटल आर इज 7 अपॉन 2 प्लस 14 11 टाइम्स 1 टाइम कितना हो गया 7 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 14 14 प्लस 14 28 28 प्लस 7 इज 35 प्लस 11 इज 46 यूनिट. ठीक है, तो ये हमने टोटल फेंसिंग लेंथ निकाल लिया है. एक लेंथ ऑफ फेंसिंग के लिए कितना रुपये लग रहा है 2 रुपये पर यूनिट. ठीक है, तो फॉर 1 unit of fencing cost for is 2 rupees 2. Then for 46 unit of fencing 46 into 2 that is 92 rupees is the cost. ठीक है 92. दैट्स द आंसर. सो केस बेस्ड काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं और शायद ये और भी मतलब स्कोरिंग हो सकते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा है आपने और उस पर से ये केस बेस्ड आ जाता है, सो यू कैन डू इट्स वेरी
easily. Okay.